हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थ्रेड के ऊपर, जो कि एसेंचर में पूछा गया है और इसका जो उल्लेख हमें मिला है वो है लिंक्डइन के थ्रू। वो बंदा सेलेक्ट हुआ है फर्स्ट राउंड पे, तो सेकंड राउंड पे जो भी रहेगा उसका वो देखेंगे, लेकिन उसने क्वेश्चन शेयर करे थे। उसमें से ये क्वेश्चन का वो आंसर प्रॉपरली बोल रहा है कि दे के नहीं आया है। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। देखो, होता क्या है कि जब भी जावा के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें होता है कि कई एग्जीक्यूशन ऐसे होते हैं कि तुम एक ही थ्रेड को देना चाहते हो। थ्रेड अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आई बटन के ऊपर क्लिक कर लो, उसमें पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उसमें बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके गया हूँ। हर वीडियो करीबन 3 से 5 मिनट के बीच में है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और बहुत जल्दी उसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का इंट्यूशन ये है कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा कोड है जो कि तुम्हें सिर्फ एक थ्रेड में एग्जीक्यूट करना है, तो उसको कैसे करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन का प्रोडक्शन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आता क्या से है। ठीक है, तो एक जनरल चीज़ बताता हूँ। अगर लेट से तुम्हारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है ना, इंटीजर a = 5, ठीक है, और ये काउंटर है। ठीक है, तुम डॉक्टर के वहाँ गए हो और ये काउंटर है और मल्टीपल काउंटर्स लगे हुए हैं, और ये थ्रेड एक्टिव हो सकता है कहीं से भी। ठीक है, इस थ्रेड को एक्सेस कर रहे हैं, इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं ये 5 थ्रेड। ठीक, 3, 4, 5। ठीक है, इसको ये भी एक्सेस करता है और ये पीछे के भी सारे एक्सेस करते हैं। होता क्या है, अगर इस थ्रेड ने इसकी वैल्यू T1 ने, T2 ने, T3 ने, T4 ने और T5 ने, ठीक है, तो जब T1 इसको कॉल कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, T1 पहले रैम से मेमोरी रीड कर रहा है। ठीक है, और अपने अंदर लेके आ रहा है, और उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है जो भी थी 6 की तरफ, और उसको वापस जाके रैम में रख रहा है। तो बेसिकली रैम से रीड करना एक स्टेप माना जाता है, और ये अपडेशन वाला जो स्टेप है इसको दूसरा स्टेप माना जाता है। तो 2 स्टेप में बेसिकली तुम्हारी कोई भी वैल्यू अपडेट होती है। अब जब वो ये अपडेट कर रहा था और रैम में रीड कर रहा था, हो सकता है कि उसने 5 रीड करी हो। ठीक है, और उसने अपने अंदर डाली और उसको अपडेट करना चाहा, तब तक T4 ने उसकी वैल्यू ऑलरेडी अपडेट करके रख दी थी 6 में। तो यहाँ बेसिकली 6 के बाद होना चाहिए था 7, लेकिन ये 5 कर देगा। इस तरीके से कॉन्करेंसी इशू आता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्यों पूछा गया है और ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ। ठीक है, तो मल्टीपल थ्रेड में यही इशू होता है कि कोई भी थ्रेड कभी भी रीड कर लेगा और बीच में वैल्यू अपडेट कर देगा। दो चीजें होती हैं, रैम से रीड करना और फिर अपडेट करना, उसी बीच में ये सब कांड हो जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है यार। कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जो कि हमको नहीं फॉलो करनी चाहिए, लेकिन मैं सारी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, और तुम्हें सारी बतानी भी है इंटरव्यू को। करोगे क्या, सिंक्रोनाइज यूज कर लो। ठीक है, क्या करोगे, सिंक्रोनाइज, SYNCHRONIZED। इस कीवर्ड को यूज कर लो सबसे पहले तो। ठीक है, ये एक तरीका है, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसको यूज, लोग कहते हैं कि अवॉइड करो तो बेटर है। इससे एक बेटर फंक्शन क्या होता है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करना। होता क्या है, तुम्हारा कोई भी मेथड है अगर, ठीक है, अच्छा ये यूज़ कहाँ करना है पहले ये तो देख लो। सिंक्रोनाइज कीवर्ड तो बोल दिया मैंने। तुम्हारा कोई भी फंक्शन है, फंक्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेड पेन से लिखते हैं। तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड कहाँ कैसे यूज़ करना है, जैसे तुम्हारा फंक्शन होता है, ठीक है, पब्लिक पब्लिक वॉइड, और क्या लिखते हैं हम उसके बाद, जैसे कि क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन लिख देता हूँ, CRITICALSOL। ठीक है, ये मेरा कोई मेथड है। ठीक है, और अभी अभी इस मेथड को मल्टीपल थ्रेड कॉल्स करते हैं, तो इसको रोकने के लिए मल्टीपल थ्रेड से क्या करूंगा, इस सिंक्रोनाइज को यहाँ डाल दूंगा, पब्लिक सिंक्रोनाइज, SYNCHRONIZED। इस तरीके से सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर सकते हो अपने मेथड में। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, तुम ब्लॉक यूज कर सकते हो, सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ठीक है, सिंक्रोनाइज, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ब्लॉक यूज कर सकते हो। अच्छा, इसको कैसे यूज करना है, इसको नॉर्मल यूज करना है। अगर जैसे तुम्हारे पास ये ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, पब्लिक, उसी फंक्शन को लेंगे और उसमें अब हम कीवर्ड नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे पब्लिक वर्ड क्रिटिकल, CRITICAL, क्रिटिकल सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें सिंपल है, इसमें तुम सिंक्रोनाइज का ब्लॉक लिख दोगे, SYNCHRONIZED। ठीक है, सिंक्रोनाइज, और इसके अंदर लॉक का एक तुम्हारा पैरामीटर रहता है, वो डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, और इसके अंदर जो भी तुम्हें अपना कोडिंग है वो यहाँ लिख दो। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक इस तरीके से यूज कर सकते हो। अच्छा, इसका एक तरीका और है, तुम क्या कर सकते हो, तुम लॉक लगा सकते हो ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ। ठीक है, उसको रिटेंशन लॉक बोला जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, रिटेंशन लॉक का है। ठीक है, रिटेंशन लॉक क्या कहते हैं, रिटेंशन लॉक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज तुम्हारी कोई क्लास है, इसको मैं लॉक ही लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, इसको लॉक से समझो। तो होगा क्या, इसमें तुम्हारी एक क्लास होगी सबसे पहले। ठीक है, तुम्हारी पब्लिक क्लास है। ठीक है, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तुम्हारी क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर क्या है, इस क्लास के अंदर पहले तुम एक
रिटेंशन लॉक का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, और वो प्राइवेट रहता है, PRIVAT, ठीक है, प्राइवेट फाइनल, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, फाइनल। और क्लास का नाम क्या है, लॉक, LOCK लॉक, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे, LOCK स्मॉल लॉक इज इक्वल टू न्यू, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा, रिटेंशन लॉक से, ठीक है, REENTRANTLOCK, ठीक है। ये कैसा है, ये वैसा ही है जैसे हम लिखते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाते हैं, INTEGER, और उसके बाद हम यहाँ पे नाम देते हैं जैसे कि माई लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लिखते हैं, ठीक है, तो एरे लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, तो वैसा ही ये यहाँ पे है, लॉक, लॉक जो है हमारा, लॉक से हमने लॉक बनाया और रिटेंशन लॉक उसका इम्प्लीमेंटेशन देगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लॉक है वहाँ लॉक क्यों नहीं है, ठीक है, और कंफ्यूज होने की चीज़ है भी नहीं। और इसके बाद क्या करोगे तुम्हारा जो भी मेथड का नाम है अब, ठीक है, मेथड का नाम जो क्या था हमारा, पब्लिक वॉइड क्रिटिकल सॉल्व, ठीक है, तो मेथड का नाम लिख देता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड क्रिटिकल, CRITICL क्रिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, पहले तो लॉक डॉट लॉक कर दोगे, लॉक के अंदर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको पेन से सिंबलाइज कर दूंगा बाद में, लॉक डॉट लॉक, LOCK, ये लॉक कौन सा है, ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड है, इस क्लास के अंदर मेथड मिलेगा तुम्हें लॉक नाम से ही, ठीक है, उसको लिखा ऐसा जाता है, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है, ब्रैकेट लगाओ, क्लोज कर दो, और ये जो लॉक है ऊपर, ये जो पहले वाला लॉक है, ये क्या है, सॉरी सेम पेन से हो गया, तो ये जो है येलो से करते हैं इसको, ये जो लॉक है ये वाला लॉक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लॉक है, लॉक से तुमने क्या करा है, ये मेथड को कॉल कर लिया, ठीक, मेथड कॉल कर लिया, अब क्या करोगे इसके अंदर, तुम्हें जो भी करना है, ट्राई के अंदर वो लिख दो जो यहाँ पे तुम्हें लगता है एक्सेप्शन करेगा, और कैच एक ब्लॉक बना लो, CATCH के, ठीक है, और जितने उसमें एक्सेप्शन होते हैं, लाइन ऑफ एक्सेप्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो ये तरीके से कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इसमें एक फंडा और यूज होता है, कैच नहीं यूज करना है तो तुम्हें रिसोर्स लॉक भी तो अनलॉक भी तो करना होगा, तो क्या कर सकते हो, ट्राई के बाद फाइनली भी लगा सकते हो, फाइनली क्या करोगे, ब्लॉक खोलोगे, ये जो लॉक लॉक है बेसिकली क्या, येलो वाला है, लॉक डॉट अनलॉक कर दोगे, अनलॉक, ठीक है, ये दोनों फंक्शन है, और ये येलो वाला ये ऊपर का ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन है, ठीक है, एक लॉक फंक्शन है, एक अनलॉक फंक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये दोनों फंक्शन है। तो तीन तरीके बताए मैंने तुम्हें, इन तीन तरीके से तुम ये इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हारा जो कि पीस ऑफ कोड है वो एक टाइम पे एक ही थ्रेड उसको अपडेट कर रहा है, उसकी कोई भी वैल्यू अपडेट कर रहा है, ठीक है। इसको लीस्ट प्रायोरिटी देना है सिंक्रोनाइज कीवर्ड को, सबसे सिंपल है, जो सिंपल होते हैं इंटरव्यूअर उसको वैसे भी पसंद नहीं करते, सिंक्रोनाइज ब्लॉक से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन पे तुम ये बताओ कि लॉक बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, रिटेंशन लॉक से बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लॉक कर लेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, फाइनली क्यों लगाया है हमने, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता भी है तो फाइनली के अंदर हम एक्सेप्शन को भी ठीक है कैच कर लेंगे, नहीं तो कैच ब्लॉक लगा दो, और फाइनली में क्या करोगे, अनलॉक कर दोगे, रिसोर्सेज को फ्री करना होता है, इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्स हमने फ्री भी कर दिया, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मिले कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।